कहीं पर घूमने के लिए निकलते हैं, पर वहां पर आप पहुंचे ही नहीं, पहुंच भी गए तो वापस ही नहीं है, तो क्या हो? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, एक ये रियल स्टोरी है जो पूरा सच्ची घटना है। मेरे दोस्त के साथ घटी हुई घटना, एक डरा देने वाली सच्ची घटना। मेरा दोस्त है जो बिहार में अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है। साधारण सा लड़का है, न कोई नशा न कोई गलत काम, एकदम साधारण सा लड़का, पूरे परिवार के साथ ही रहता है बिहार में। वो एक बार क्या होता है, पूरा फैमिली छत पे बैठा हुआ था। वो बोलता है करण कि कहीं पर घूमने चलते हैं, ऐसे भी अभी बच्चों का भी छुट्टी है, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो उसका मम्मी पापा बोलता है कि नहीं, अभी हम लोग नहीं जा सकते, हम लोगों का काम है थोड़ा। तो उसका बेबी बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं, बहुत दिन से कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, चलता है कहीं घूमने। तो करण बोलता है कि कहाँ चलोगी घूमने? तो उसका बेबी बोलता है, संगीता उसका नाम है, वो बोलती है कि चलते कोई हिल स्टेशन। हिल स्टेशन अभी तक नहीं गए घूमने हम लोग, हर जगह तो चले गए पर हिल स्टेशन नहीं गए। करण बोलता है ठीक है कहाँ चलना है तुम डिसाइड करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर से आता हूँ। संगीता बोलते ठीक है मैं जब तक सोचती हूँ, तुम आओ काम खत्म करके। तो करण वहां से चला जाता है। तो संगीता सोचने लगती है, मोबाइल में देखने लगती है कि कौन सी जगह अच्छा है, वीडियो फोटो तभी सभी जगह का पड़ा हुआ है मोबाइल पे। तो उधर से करण आता है घूम करके। तो करण पूछता है डिसाइड हो गया कहाँ पर चलना है? संगीता बोलती है हाँ डिसाइड तो हो गया, दार्जिलिंग चलते हैं, दार्जिलिंग अच्छा जगह है और वहां भी कभी हम घूमने गए भी नहीं। तो करण बोलता है ठीक है चलते हैं दार्जिलिंग ही, मैं ट्रेन का टिकट बुक कर लेता हूँ। तो संगीता बोलती है नहीं हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे। करण बोलता है क्यों, क्या हुआ? हम लोग नाइट, तो संगीता बोलती है हम लोग नाइट ड्राइव करेंगे, अपनी कार से चलेंगे। यहीं पे करण थोड़ा सा सोचने लगता है, नाइट में तो एक ड्राइव करना है, ऊपर से इतना लंबा ड्राइव कैसे होगा? तो संगीता बोलती है सोचो मत, मजा आएगा, चलते हैं अपनी ही कार से। फिर करण सोचा नहीं, बोलते ठीक है चलते हैं, क्या है ड्राइव कर लेंगे थोड़ा सा। तो वहां से वो करण बोलता है ठीक है, बोलता है ठीक है तुम सामान वामान पैक कर लो, हम कल शाम को यहाँ से निकलेंगे। तो संगीता बोलती है ठीक है, सारा सामान वामान पैक कर लेती है। दोनों आदमी शाम को निकलता है। थोड़ा दूर जाने के बाद रात हो जाता है, शाम का समय ही था, रात हो गया। लाउड स्पीकर में अपना म्यूजिक बजा रहा था गाड़ी में दोनों आदमी, और एंजॉय करते हुए जा रहा था। तो करण का कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, एक ड्राम सिंह बजने का आवाज आया। तो करण तो डर गया, गाड़ी रोक दिया। तो संगीता बोलती क्या हुआ? तो करण बोलता है कि गाड़ी के नीचे कोई आ गया हुआ है। दोनों आदमी डर के बाहर निकलता है, देखता है तो कोई नहीं था गाड़ी के नीचे, इधर उधर पूरा जगह देखा, कोई नहीं था। सिर्फ कुछ था तो रात का सन्नाटा और कुत्तों को रोने की आवाज आ रहा था। तो संगीता बोली कहाँ कुछ है, कुछ तो नहीं है, तुम्हारा भ्रम था ये। तो करण थोड़ा सा डरा हुआ ही था, पर वो बोला ठीक है मेरा भ्रम होगा, चलो निकलते हैं यहाँ से। अंदर गया, गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। एक बार किया नहीं हुआ, दोबारा किया नहीं हुआ। तो संगीता बोलते क्या हुआ, गाड़ी भी अभी खराब होना था क्या? तो करण बोलता है खराब नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा स्टार्ट किया तो हो गया स्टार्ट गाड़ी। तो वहां से वो निकल गया। तो संगीता थी जो बाहर की ओर ही देख रही थी। तो थोड़ा दूर जाते ही बाहर की ओर ही देख रहा था। करण अपना गाड़ी चला रहा था, थोड़ा सा तो घबराया वो था ही, पर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए इधर उधर देख रहा था, अपन जा रहा था। पर पूरा सड़क खाली था, रात का समय था, पूरा सड़क खाली था। उतना में ही एक लेडीज को हाथ देते हुए दिखा संगीता। तो संगीता तो वहां पर नहीं बोली, आगे चला गया, करण को वो नहीं बोला। फिर 2 किलोमीटर जाने के बाद वही औरत को फिर से हाथ देते हुए दिखा संगीता। तो संगीता करण को बोलता है कि अभी यही औरत पीछे भी हाथ दे रहा था और आगे भी यही दे रहा है, लिफ्ट मांग रहा है। तो करण तो गाड़ी वहां पर थोड़ा सा स्लो किया और बोला किधर है देखूं मैं। तो देखा तो कोई भी नहीं था। तो करण बोला कहाँ कोई है, एक औरत 2-2 जगह कैसे लिफ्ट मांग सकता है? तो संगीता बोली तुम विश्वास करो वो लेडीज थी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो करण बोलता है कि तुम अभी रात है, तुमको कोई भ्रम हो रहा है, मतलब सोए नहीं हो। तो होता है ना कि हम लोग सोते नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर का बात याद आने लगता है, ये भ्रम है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा दूर जाने के बाद
पूरा स्पीकर में अपना गाना बजा रहा था करण, और दोनों आदमी अपना हंसी मजाक गप कर रहा था। अभी कहीं पे घूमने जाते हैं तो पार्टी मूड में ही जाते हैं। दोनों आदमी अपना गाना उना बजा रहा था, जा रहा था। तो घड़ी में ठीक 1:35 हो रहा था। तो कोई करण को बोलता है गाड़ी रोको, मैं भी चलूंगा। पर इधर उधर देखता है करण, कुछ नहीं था। उसका बीवी भी देखी, कुछ भी नहीं था। तो वो बोला कोई चीज का गाना में क्या है, कोई आवाज आ रहा है, वो ऐसे ही चलते। तो वहां से वो दोनों गाना बंद कर दी, आगे जगाया। तो एक सफेद साड़ी में इतना पर घूंघट किया हुआ था एक लेडीज, और करण को लिफ्ट मांग रहा था, करण से हाथ दे रहा था। तो उसका संगीता बोलती है कि इस पर गाड़ी तुम मत रोकना, ये वही लेडीज है जिसे मैंने अभी पीछे देखा। तो करण बोलता कैसे हो सकता है, तुमने पीछे देखा, आगे ये लिफ्ट मांग रही है, तुम्हारा भ्रम में कुछ नहीं है, अकेला लेडीज है, मैं लिफ्ट दे देता हूँ। संगीता बोलती है नहीं। संगीता ज्यादा ही डर चुकी थी, लेडीज था, ज्यादा डर गया था, देखा था पीछे। तो वहां पर करण गाड़ी नहीं रोकता है और स्पीड कर देता है, वहां से निकाल लेता है। तो आवाज आता है तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा मौत हो जाएगा। अब सुनने के बाद करण को ऐसा डर घुसपम आया, पूरा फुल स्पीड में गाड़ी के वहां से भागाने लगा। तो साइड मिरर में देखता है कि एक लेडीज है जो हवा में उड़ते हुए करण की गाड़ी के तरफ ही आ रहा है। करण बोलता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही औरत दो जगह कैसे हो सकता है, रात का समय है, तुमको भ्रम हुआ है, चलो। तो वहां से वो दोनों निकल गए और गाना बजा रहा था, अपना पार्टी मोड में गया ही था। दोनों आदमी गाना वाना बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो घड़ी के समय देखा तो ठीक 1:35 हो रहा था गाड़ी में। उतना ही में उसको गाड़ी में एक आवाज आता है कि मुझे भी ले चलो साथ में तुम। पर इधर उधर देखा दोनों आदमी, पर कोई नहीं था। सोचने लगा कि आवाज आया कहाँ से, पर उस फिर सोचा कि गाना वाना का आवाज आया होगा, इग्नोर करके आगे वो लोग बढ़ गए। फिर संगीता बोली कि गाना मैं बंद कर देता हूँ, रात का समय भी है, मैं गाना बंद कर देता हूँ। करण बोला हाँ ठीक है, गाना बंद कर दो तुम। वो गाना बंद कर देता है। वहां से कुछ दूर जाने के बाद एक लेडीज करण को दिखता है, सफेद साड़ी में और घूंघट की हुई थी और हाथ दे रहा था। तो संगीता को बोलता है करण कि देखो वहां पर कोई लिफ्ट मांग रहा है। संगीता देखती है, फिर कहती कि नहीं, इसको लिफ्ट मत देना, ये वही औरत है जिसे मैंने पीछे अभी देखा था। तो करण बोलता कैसे हो सकता है कि तुमने पीछे अभी देखा, वो आ गया कि लिफ्ट मांग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको भ्रम हुआ है, मैंने बोला ही दे देता हूँ लिफ्ट, एक लेडीज है। वो संगीता बोलते है कि नहीं, तुम इसको लिफ्ट नहीं दोगे, रात का समय, तुम चलो चुपचाप। तो करण भी बात मान लेता है और वहां से निकाल लेता है गाड़ी। वहां से निकालता है तो करण को आवाज आता है, संगीता को एक आवाज आता है कि तुम मुझे लिफ्ट नहीं दिए हो तो तुम क्या वहां पर पहुंच जाओगे। अब वो दोनों का हालत खराब हो गया सुनने के बाद, ये क्या है कि मुझे बार बार आवाज सुनाई दे रहा है पर आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा डर गया। वो लोग फुल स्पीड में गाड़ी कर लिया, हाईवे पर था ही, पूरा फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगा। फिर साइड मिरर में करण देखता है कि वही औरत उड़ते हुए गाड़ी की तरफ ही आ रहा है। अब करण को जो हालत खराब हुआ, आप सोचो कि आप गाड़ी आगे बढ़ा चला रहे हो और साइड मिरर में कोई औरत को देख रहे हो उड़ते हुए आ रहा है तुम्हारे गाड़ी की तरफ, तब आपका क्या हाल होगा। सेम था करण का हाल। वो आगे जा करके लेडीज का बैक मिरर पर आ गया। अब बोलता है तुम मुझे लिफ्ट नहीं दोगे तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ में क्या। अब जो ये दोनों का हालत खराब हुआ, ये दोनों गाड़ी भगाने लगा पूरा फुल स्पीड। अब सोचने लगा कोई ढाबा आएगा या कोई रेस्टोरेंट आएगा तो वहां पर रुकूंगा, या कोई गाड़ी वाला आएगा तो उसके साथ साथ में चलूंगा। तो पीछे से देखा एक ट्रक आ रहा है, तो ये लोग भी स्लो कर लेता है गाड़ी को। और ट्रक वाला को बोलता है कि आपके साथ जाना है मुझे, ऐसा ऐसा हुआ है। तो ट्रक वाला बोलता है आगे चलो, एक ढाबा है वहीं पर रात में तुम लोग रुक जाना, हम भी रुकेंगे वहीं पे। तो ये दोनों वहां पर चला जाता है। वहां पर ढाबा पर तो ये रुकता है, खाना उना दोनों आदमी खाता है, गाड़ी में जाकर के आराम करने लगता है। तो करण देखता है कि गाड़ी में ये दोनों बैठा हुआ, उधर से कोई ट्रक बुला के इसको ठोक दिया और स्पॉट मर्डर। सोचो रात में आप सपना देखो उस जगह को,
और उसी जगह पे आप रुक जाओ, सेम टाइम सेम वक्त और उसी जगह पे आप रुको, फिर क्या होगा आपका? अब इतना ज्यादा करण डर गया कि संगीता को अब सारी बात बता दिया कि यही हुआ था रात में, इसीलिए मैंने नहीं आया। संगीता बोला ऐसा कुछ नहीं, तुमने सपना देखा है, सपना का सपना सच थोड़ी होता है। तो करण बोलता है जब सच नहीं होता है मैं उसी जगह पर कैसे रुका? संगीता बोला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कोइंसिडेंस है। तो वहां से दोनों आदमी खाना खा करके वहां से निकल के वो लोग दार्जिलिंग पहुंचा। दार्जिलिंग गया तो वो लोग घूमने लगा पूरी जगह। घूमने के बाद एक होटल में वो दोनों रुकता है होटल में। तो होटल में एक आवाज आ रहा था दूसरे इधर उधर का गुनगुनाने का। तो आवाज आ रहा था तो करण बोला कि क्या चीज का आवाज है? संगीता बोला ऐसा कुछ नहीं, होटल है तो इधर उधर का आवाज आएगा ही। तो वो दोनों सो जाता है। तो रात में गेट थपथपाने का एक आवाज आता है। तो बोलता है इतना रात को कौन आ गया? फिर गया गेट खोलने तो कोई भी नहीं था वहां पे। फिर सोचता कौन है, सो गेट थपथपा के भाग जाता है। फिर वो रात में बाथरूम से आवाज आने लगा। मैं तुम्हें माना क्या यहाँ पे आने के लिए, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। अब आप सोचिए, जो सपना में देखे उस जगह पर भी आप रुक गए और बाथरूम से भी आवाज आ रहा है कि ऐसे जो आपको कोई जानता भी वहां पर नहीं है। अब सोचिए आपका क्या हाल होगा। आपने वो बात किसी को बताई भी नहीं है। इतना ज्यादा उन लोगों को डर हो गया। अब रात में वो लोग निकलता है वहां से कि अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ से हम लोग चले जाते हैं। चेकआउट करता है रात में ही वो लोग, और वहां से निकल कर आता है तो गाड़ी उड़ी नहीं मिलता है। फिर इधर उधर देखने के बाद एक गाड़ी वाला बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, चलिए, पर आपको बुक करना होगा पूरा गाड़ी। तो करण बोलता है ठीक है हम बुक करते हैं, आप मुझे छोड़ दो। वहां से वो लोग गाड़ी लेकर के निकल जाता है। चलते चलते एक हाईवे पे पहुंचता है। हाईवे पे आने के बाद उसी जगह जिस जगह उससे एक लेडीज लिफ्ट मांग रही थी, उसी जगह जाकर के वो गाड़ी खराब हो जाता है। आप सोचो क्या हाल होगा। फिर वो गाड़ी का खराब हो जाता है। तो करण बोलता है क्या हुआ गाड़ी में? तो ड्राइवर बोलता है पता नहीं, मैं देखता हूँ। वो गाड़ी के देखने लगा तो वो गाड़ी ठीक हो गया। फिर वहां से वो लोग निकल गया। निकलते गया जहां पर सोचिए, जहां पर वो लगा था कि कोई गाड़ी का नीचे आ गया, वहीं पे जाकर के उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बेबी का डेथ। करण तो सेफली घर पहुंच जाता है दिन में। फिर वो सारी बात सबको बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए इस और भी ऐसे वीडियो के लिए। और हाँ,